हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा हो। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, तकरीबन 4% की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर प्राइस में बात करें, तकरीबन 9 रुपए की गिरावट हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। हाल ही में इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। अगर हम लोग क्वार्टर्स के नतीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मिक्स आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हमें देखने को मिली। बट वहीं कंपेयर करें जैसे हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर बेसिस पे कहीं ना कहीं 6% की जंप देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर हम लोग और कुछ चीजों को लेकर चर्चा करें स्टॉक्स के अंदर, ये स्टॉक 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें 235 निकलती हुई आ रही। साथ ही साथ बात करें 200 डीएमए की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 244 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर आज के दिन वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी देखी गई आज के दिन। तकरीबन 5 करोड़ की वॉल्यूम देखी गई है। बट कहीं ना कहीं डिलीवरी और परसेंटेज के अंदर कमी हमें देखने को मिली। आज सिर्फ और सिर्फ 36% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स को लेकर, क्या कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस लेवल आ रहे हैं, यहाँ से ये गिरावट अगर दिखाता है तो क्या इसका सपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इस लेवल से, ये जो आप गिरावट देख रहे हैं सिंपली कहीं ना कहीं बाजार की एक्सपेक्टेशन जो थी उस एक्सपेक्टेशन पे इसके नंबर से नहीं आए, इसलिए गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में यहाँ से सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो 206 208 का लेवल्स एक अच्छा मजबूत सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर करंट प्राइस की बात करें, क्लोजिंग प्राइस की लगभग 213.40 के आसपास क्लोजिंग इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिएगा, ये लेवल जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो इसी सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से हम लोग खरीदारी भी करते हैं 213 से स्टॉप लॉस 206 208 करके, कुछ ज्यादा बड़ा रिस्क यहाँ पर हमारा नहीं है। बट मैं यहाँ पर फिर भी आपको अवेयर करने की कोशिश करूंगा और आपको जल्दबाजी में डिसीजन यहाँ पर नहीं लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर आप एवरेज आउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कम से कम इस स्टॉक्स को 220 के ऊपर सस्टेंस करने दीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट की प्लानिंग करिएगा। मैं बात करूं अपसाइड में लेवल्स के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर खरीदारी यहाँ से बनती भी है तो 240 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें 208 205 के बाद स्टॉप लॉस के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लेवल्स निकलता आ रहा है तकरीबन 194 के आसपास, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा डीप यहाँ से नजर आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नंबर्स की हम लोग बात करें, क्वार्टर्स के नतीजे भी उतने बुरे नहीं आए कि जिस तरह इसमें गिरावट हमें देखने को मिले। हल्की फुल्की गिरावट इसमें देखने को मिलती थी, वो तकरीबन यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ऑलरेडी यहाँ से एडजस्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो अभी आप देखिएगा, मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं इसने तकरीबन 300 के लेवल्स को टच करने की कोशिश की, बट यहाँ पर ये सस्टेंस करने में कामयाब नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं 280 का जो लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल आता हुआ दिख रहा है। बट ये कहीं ना कहीं अभी इस लेवल से टारगेट काफी ऊपर आता हुआ दिख रहा है। हम इस टारगेट की बात नहीं कर रहे, हम लोग छोटे छोटे टारगेट की बात करेंगे। पहला टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 240 का आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पर मैं आपको प्राइस फोरकास्ट दिखाने की कोशिश करूंगा। ये प्राइस फोरकास्टिंग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 33 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर टाइम पीरियड। अपसाइड की एस्टिमेट की बात करें लगभग 325 का दिया गया है और डाउन साइड की एस्टिमेट की बात करें तकरीबन 200 का दिया गया है। तो यहाँ पर आपको रिवार्ड को देखकर भी आपको लालच में नहीं आना है, आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे फोरकास्ट दिखाना चाहूंगा टिकट टेप की तरफ से भी, तो यहाँ पे देखिएगा 31 एनालिस्ट इसे कवर किया, जिसमें 74% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। मैं यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 9.5% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तकरीबन 9% की हिस्सेदारी, रिटेलर्स की बात करें उनके पास भी 9% की हिस्सेदारी है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 3.82% है। ICICI प्रो की बात करें इसकी वेटेज 1.63% है। HDFC आर्बिट्रेज फंड की बात करें इसकी वेटेज 2.17% है। HDFC बैलेंस फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.80% है। कोटक इक्विटी की बात करें इसकी वेटेज 0.73% है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अच्छी खासी फंड हाउस के पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हुई है।